Welcome to the podcast CA Gayatri Talks in the author podcast series. Today we have somebody very interesting who speaks about data. Now, this has been a buzzword for all of us over the period, and everybody is talking about data. The book is named as Data Mavericks, and the author is Mrutyunjay Pandey, and he has written a lot about this keyword data. Welcome to our podcast, Mrutyunjay sir, and it's a wonderful journey with us to know about what is all about data. Before we go there, I would like to know about your journey as an entrepreneur. From where did you start, and how was your journey with all your success stories and challenges? First of all, thank you for calling me here and having such a nice conversation. And it's a privilege for me. Uh, Journey, if I will say about me, again, I will have to write another book for it to complete, Yes. narrate it. But in the short, I will start from my college graduations. So I come from a city called Gorakhpur, UP. And I have been studied in Air Force School and Army School over there. From there, I've moved to Nagpur for my higher education in IT, BEIT. Uh, there, I have done in my graduation until 2008. और यहाँ से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो जो सही कॉलेज बात का हॉस्टल लाइफ होता है, हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाता है। एंड कॉलेज लाइफ ही की चारदीवारी में आप एकदम कच्चे घड़े से पक्के घड़े बनते हैं, मिट्टी पकती है, उसके बाद से बाहर निकलते हैं। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी about writing things and gaining the experiences, because book is all about the sharing your experience which you have. Correct. तो मेरा जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ था वो मेरे कॉलेज लाइफ से शुरू हुआ था. सो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, एक इंजीनियर के लिए इटिकेटी बहुत नॉर्मल वर्ड है जो सबको नॉर्मल वाली पता है. सो मेरा जो लाइफ शुरू हुआ था वो बैक पेपर से शुरू हुआ था. तो फर्स्ट ईयर आई वाज कंप्लीटली क्लियर. जहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी में 14 पेपर्स एक साथ एग्जाम देते हैं, वो पूरा क्लियर होता है. लेकिन थर्ड सेमेस्टर से मैं पूरा कंप्लीट आईटी वाला हो गया था और इंजीनियर बनना शुरू हो गया था. पेपर बैक शुरू हो गए थे. तो जो नॉर्मल सबके इंजीनियर की लाइफ में आता है कि अब थर्ड ईयर हो गया है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, और घर से भी फोन आने शुरू हो जाते हैं कि बेटा अब क्या करोगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. सो उस टाइम पे ये हुआ कि हम लोग सारे कॉलेज के जो लोग थे वो कैंपस के लिए एलिजिबल हो रहे थे और मैं एलिजिबल ही नहीं था बिकॉज मेरा पेपर बैक था. बाय गॉड्स ग्रेस एक कंपनी आई जिसने पेपर बैक अलाउ किया और उस केस में मैं भी एलिजिबल हो गया. अरे वाह. फॉर्चुनेटली मुझे मेरे सीनियर्स ने बात करके, एचआर एक रेशमा एचआर थी, उनसे बात करके मुझे अलाउ कराया कि ठीक है इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, इज गुड इन कोडिंग्स एंड ऑल, आप इससे एक बार कर सकते हैं. तो मैंने कैंपस में एलिजिबल हुआ, बैठा एंड क्लियर हो गया. मुझे भी उम्मीद नहीं थी बट क्लियर हो गया. क्लियर. किसी को भी उम्मीद नहीं थी पूरे कॉलेज हॉस्टल में. क्लियर होने के बाद से इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू भी चला. शाम को 7 बजे तक में इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ गया एंड 10 बजे रात में ऑफर लेटर था. अरे वाह, इतनी एंड जल्दी. दैट वाज अ हिस्ट्री. दैट वाज अ हिस्ट्री बिकॉज नो वन इन द कॉलेज टिल दैट टाइम. और अभी भी जो हम लोग लास्ट टाइम भी अपना गेट टुगेदर हुआ था उसमें भी बात हो रही थी, वो अभी भी हिस्ट्री बरकरार है. अच्छा. कि पेपर बैक के साथ थे किसी ने कैंपस प्लेसमेंट लिया एंड आई जॉइन टेक महिंद्रा. एंड उसके बाद से ये आईटी एंड डेटा एंड एआई इन सब की जर्नी शुरू हुई. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड कि अब आप लाइफ में जब लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, थिंग्स चेंजेस ओवरनाइट, सो डोंट गिव अप. ये थी. एंड इसी से फिर मुझे लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ. तो मेरा जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी, बुक राइटिंग जर्नी जो है, ये इन सारी एक्सपीरियंसेस का ही अमलगमेशन है, समागम है. तो ये बुक भी उसी तरह की एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग बात करते हैं. माई वाइफ इज कम्स फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड. उनकी खुद की कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, आई मार्केटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से. एंड मैं रिलायंस जियो में एज एन आईटी सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ. सो आई वर्क विद डेटा. इन दोनों को यूज करके कैसे डिजिटल मार्केटिंग को और इवॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द कन्वर्सेशन इन दिस बुक डेटा मैवरिक्स. वाओ, दैट्स सो रेलेवेंट. एंड मतलब ये लाइव एग्जांपल्स और डिस्कशन के मोड पे आपने इस Correct. टॉपिक को बताया है. दैट इज वेरी नाइस.